फिल्म की शुरुआत होती है और हमें अकीरा नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो डर के मारे ज़ॉम्बी की भीड़ से भाग रहा है। ज़ॉम्बी से भागते और बचते हुए उसके दिमाग में बस एक ही विचार चल रहा है कि उनकी वजह से ऑफिस के लिए देर न हो जाए। इसके बाद 1 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है जब अकीरा का ऑफिस में पहला दिन था। उसे एक बड़ी और मशहूर कंपनी में नौकरी मिली थी। अकीरा इससे बहुत खुश था और कंपनी में वो सबका परिचय लेता है। कंपनी के चीफ कासुगी, जिनके अंडर अकीरा काम करता है, का भी परिचय दिया जाता है। उसी कंपनी में अकीरा की मुलाकात सियोरी नाम की एक लड़की से होती है और उसे देखते ही वो उससे प्यार करने लगता है। उस शाम कंपनी में सभी लोग उसके ज्वाइनिंग की पार्टी करते हैं। अकीरा सबको बताता है कि वो कॉलेज के दिनों में रग्बी खेलता था। पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा बहुत खुश होता है और सबको अलविदा कहता है। हालांकि कासुगी उसे बताता है कि वे घर नहीं जा रहे हैं बल्कि ऑफिस वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। तब अकीरा को एहसास होता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को इतना काम सौंपती है कि उन्हें देर रात तक भी ओवरटाइम करना पड़ता है। इसके बाद अकीरा 2 और दिन रात काम करने में बिताता है और आखिरकार थका हुआ घर पहुंचता है। यह सिलसिला उसके साथ कई दिनों तक चलता रहता है। अकीरा को पता चलता है कि अत्यधिक काम के बोझ के कारण कुछ लोग घर भी नहीं जाते हैं। वे अपना सारा काम वहीं ऑफिस में ही पूरा करते हैं। कुछ ही दिनों में उसे कासुगी का असली चेहरा दिखने लगता है और कासुगी बिना किसी कारण के अकीरा पर गुस्सा करता रहता है, उस पर चिल्लाता रहता है, उसे तरह तरह के टेस्ट देता रहता है। एक दिन अकीरा अपने कॉलेज के दोस्त केंटो से मिलता है। अकीरा की हालत सुनकर केंटो उसे नौकरी छोड़ने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की सलाह देता है। दूसरी ओर केंटो का अपना काम अच्छी तरह से चल रहा होता है और वो एक मॉडल को डेट भी कर रहा होता है। केंटो की सफलता के बारे में सुनकर अकीरा को जलन होती है और उनके बीच बहस हो जाती है। ऑफिस के सभी लोगों में से सिर्फ सियोरी ही अकीरा के साथ अच्छा व्यवहार करती है। अकीरा अपनी नौकरी से बेहद परेशान हो जाता है, लेकिन उसमें नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि दूसरी कंपनी शायद इससे भी बदतर होगी। धीरे धीरे अकीरा डिप्रेशन में डूबने लगता है और वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। अचानक हमें अकीरा का पीछा करते हुए एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैलने लगा था। अगले दिन अकीरा अपने ऑफिस के लिए निकलता है और वो देखता है कि उसका पड़ोसी एक महिला पर हमला कर रहा है, जिसके बाद पड़ोसी अकीरा पर हमला करने के लिए मुड़ता है। अकीरा किसी तरह भागने में सफल रहता है और भागते समय और भी ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। उनसे भागने के बावजूद अकीरा के विचार केवल ऑफिस समय पर पहुंचने और देर होने से बचने पर केंद्रित होते हैं। भागते हुए अकीरा एक ग्रिल के माध्यम से दूसरी तरफ जाता है। वहां वो एक विमान को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखता है और जैसे ही वो शहर में नजर घुमाता है उसे बस तबाही और ज़ॉम्बी ही दिखते हैं। ये देखकर अकीरा को चैन आता है कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वो वहीं सुकून से लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे सायोरी का ख्याल आता है और वो उसे मैसेज करता है। सायोरी रिप्लाई करती है कि वो ठीक है और अपना लोकेशन भेजती है। अकीरा उससे मिलने जाने का फैसला करता है और एक पाइप के सहारे नीचे उतरने लगता है। नीचे जाते हुए उसे अपने पड़ोसी मिलते हैं जो डरे हुए लगते हैं। अकीरा उन्हें बताता है कि वो बाहर खाना लाने जा रहा है। अकीरा साइकिल उठाता है और सायोरी के घर के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर देखता है कि गेट खुला है। अंदर सायोरी बिल्कुल ठीक ठाक है, पर उसका बॉस ज़ॉम्बी बन गया है। अकीरा ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है और हाँ, सायोरी उस ज़ॉम्बी को ढेर कर देती है जो उस पर हमला कर रहा था। लेकिन अफसोस, वो भी थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बन जाती है क्योंकि उसे उस ज़ॉम्बी ने काटा था जो खुद ज़ॉम्बी में बदला था। वो अकीरा पर हमला करती है जो बाल बाल बचता है, पर उससे पहले अकीरा अपने प्यार का इजहार कर देता है। अकीरा फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में देखता है कि उसका पड़ोसी, जिससे वो पहले मिला था, उसका घर खून से सना हुआ है। दोनों ज़ॉम्बी हमले का शिकार हो चुके थे। ये देखकर अकीरा का दिल टूट जाता है। वो घर लौटता है और ठान लेता है कि अब वो वही करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था, पर टाइम नहीं मिल पाया। वो एक नोटबुक निकालता है और 100 चीजों की लिस्ट बनाता है जो वो ज़ॉम्बी अटैक से पहले करना चाहता था। वो लिखने लगता है बाइक चलाना, हॉट स्प्रिंग जाना, बाल रंगना, एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करना और ऐसी ही कई चीजें जिनका उसे हमेशा से इंतजार था। अगली सुबह सबसे पहले वो अपना कमरा साफ करता है। फिर वो मॉल जाता है कुछ खाने पीने का सामान लेने। वहां से लौटकर वो अपने बालों को एक अलग रंग से रंगता है, पर उसे पसंद नहीं आता तो वापस काला कर लेता है। फिर वो एक बिल्डिंग पर कूल सी वॉल आर्ट बनाता है। इसके बाद वो एक फायरवर्क्स की दुकान से ढेर सारी आतिशबाजी खरीदता है, लेकिन घर जाते वक्त ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे सड़क पर एक बाइक दिखती है तो वो अपनी साइकिल छोड़कर बाइक उठा लेता है। रात में अकीरा टोक्यो टावर के पास सारी आतिशबाजी जलाता है और खूब मजे करता है। एक ही दिन में वो इतना कुछ कर लेता है। अब वो आर्मी वैन चलाना सीखना चाहता है। अगले दिन वो फिर मॉल जाता है और सामान लेने।
वहां उसकी नजर शिजुका नाम की एक लड़की पर पड़ती है जिसे वो पसंद करने लगता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर शिजुका थोड़ी झिझकती है। तभी वो देखता है कि एक आदमी ज़ॉम्बी से भाग रहा है और वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। उस आदमी की मदद करते वक्त अकीरा एक दुकान में एक ज़ॉम्बी देखता है। शिजुका पलक झपकते ही उसे मार गिराती है। पता चलता है कि ज़ॉम्बी आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। शिजुका की फाइटिंग स्किल्स देखकर अकीरा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए, पर शिजुका मना कर देती है। वो कहती है कि वो किसी लापरवाह के साथ रहकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। उसी रात अकीरा को अपने दोस्त केंटो की याद आती है। वो उसे फोन करता है। केंटो बताता है कि वो एक लव होटल में छुपा है। अकीरा उसे बचाने का वादा करता है पर केंटो को यकीन नहीं होता। अकीरा अपनी बाइक पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे ढेर सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं। काफी मुश्किलों के बाद वो होटल तक पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी को भटकाने के लिए वो एक स्पीकर चालू करके फेंक देता है। सारे ज़ॉम्बी आवाज की तरफ चले जाते हैं और वो केंटो तक पहुंच जाता है। अकीरा पहले केंटो से माफी मांगता है क्योंकि वो उससे जलता था। केंटो भी कुछ कहना चाहता था पर तभी और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। दोनों होटल की छत पर भागते हैं। फिर वो एक 5 स्टार होटल में छुप जाते हैं। वहां केंटो अकीरा की बकेट लिस्ट देखता है और उसे चिढ़ाता है कि इसमें सिर्फ 12 चीजें हैं। वो उसे हौसला देता है और कहता है कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है। अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में और चीजें जोड़ रहा था। उसका हमेशा से सपना था एक हीरो बनने का, किसी का जो दूसरों की मदद करे। ये चाह उसे अपनी लिस्ट को और भी मीनिंगफुल चीजों से भरने के लिए मोटिवेट कर रही थी। अगले दिन केंटो अपने फोन पर एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस पूरे टोक्यो में फैल गया है। केंटो अकीरा से कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके टोक्यो छोड़ देना चाहिए। अकीरा सजेस्ट करता है कि वो पहले मरीन एक्वेरियम जाएं, जहां उन्हें एक शार्क प्रूफ सूट मिल सकता है। ये ज़ॉम्बी और समुद्र के खतरों दोनों से सेफ्टी की गारंटी होगी। दोनों वहां जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन रास्ते में एक स्टोर पर रुककर अपने मिशन के लिए जरूरी सामान जुटाते हैं। स्टोर में अकीरा एक आरवी देखता है जो उसकी लिस्ट में था उसे चलाना। जब वो स्टोर में होते हैं, पास में एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग टोक्यो से भागने की कोशिश कर रहे थे और अकीरा और केंटो कुछ सर्वाइवर्स को स्टोर में बुलाते हैं। उनमें 2 लड़कियां, एक बस ड्राइवर और शिजुका शामिल हैं। बस ड्राइवर उन्हें एक सेफ लोकेशन के बारे में बताता है जहां उन्हें ज़ॉम्बी का कोई टेंशन नहीं होगा और वहां खाने के लिए बहुत सारी मछलियां हैं। ये वही जगह है जहां अकीरा ने शार्क प्रूफ सूट के लिए जाने का प्लान किया था। केंटो और दोनों लड़कियां ड्रिंक्स करने लगते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिससे अकीरा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि वो थोड़ा अकेला रह जाता है। शुई सीन पर पहुंचता है और अकीरा को वार्न करता है कि सिचुएशन को लाइटली न ले, लेकिन बस ड्राइवर ज़ॉम्बी में बदल जाता है जिससे अकीरा और शिजुका भाग जाते हैं। दूसरी तरफ केंटो दोनों लड़कियों के साथ चिल कर रहा होता है। अचानक एक ज़ॉम्बी आता है और दोनों लड़कियों को काट लेता है। अकीरा और केंटो गेट खोलने के लिए भागते हैं और शिजुका का पीछा कर रहे 3 ज़ॉम्बी अकीरा के पटाखों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ज़ॉम्बी के डिस्ट्रैक्ट होने से तीनों स्टोर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो फटाफट आरवी में बैठकर निकल जाते हैं। अकीरा शिजुका को उनके साथ चलने के लिए मना लेता है क्योंकि वो भी एक्वेरियम जा रहे हैं। वो रास्ते में योगा ऑन अ सर्फिंग बोर्ड, पैराग्लाइडिंग, जंगल में कैंप फायर जैसे धांसू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आखिरकार वो एक हॉट स्प्रिंग में भी जाते हैं। शिजुका को उनकी कंपनी में मजा आने लगता है। कुछ दिनों बाद वो एक्वेरियम के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक ऐसी सड़क मिलती है जिस पर कीलें बिखरी हुई हैं, जिससे उनकी वैन का टायर पंक्चर हो जाता है। एक एक्सीडेंट हो जाता है और अकीरा बेहोश हो जाता है। जब अकीरा को होश आता है तो वो कासुगी को अपने सामने देखता है। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर ऐसा नहीं होता। कोसुगी बताता है कि वो अपनी टीम के साथ यहाँ एक एड शूट करने आया था। जब ज़ॉम्बी वायरस फैला तो उन्होंने इस जगह को अपना बेस बना लिया। कासुगी ने इस जगह को अपनी कंपनी जैसा सेटअप बना दिया था, जो सर्वाइवर्स को आश्रय देता था और रहने के बदले में उनसे काम करवाता था। अकीरा देखता है कि उसके पड़ोसी भी वहां शरण पाने की कोशिश कर रहे थे। शिजुका और केंटो भी कासुगी के लिए काम करने लगे थे। कोसुगी बताता है कि उन्होंने मेन गेट को बहुत सारे ज़ॉम्बी से लॉक कर दिया है, जो उनके खाने को चोरी होने से बचाने के लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं। वो एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जिससे अंदर बाहर आना जाना आसान हो जाता है। कोसुगी अकीरा को प्रपोज करता है कि वो उसके लिए काम करे, वरना वो उसके दोस्तों को बाहर फेंक देगा जहां वो ज़ॉम्बी के रहम पे होंगे। अपनी अनिच्छा के बावजूद अकीरा को कासुगी के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केंटो को ये सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं आती, और उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता था, जबकि कासुगी और उसकी टीम भरपूर मजे कर रहे थे। अगले दिन एक ज़ॉम्बी उनके सप्लाई ट्रक में घुस जाता है। दूसरी तरफ अकीरा केंटो को बाहर ले जाता है, जहां कई कारें खड़ी हैं।
केंटो को कोई भी कार चुनने और चले जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी मेन गेट से अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। अफरा तफरी मच जाती है और सिक्योरिटी ज़ॉम्बी जिन्हें जगह को सुरक्षित रखने के लिए रखा गया था गलती से छूट जाते हैं और अंदर के हाउस में शामिल हो जाते हैं। एक्वेरियम के अंदर ज़ॉम्बी सब पे हमला करते हैं और एक ज़ॉम्बी को तो एक शार्क भी खा जाती है। उधर केंटो और शिजुका अकीरा को उनके साथ चलने के लिए मना करने की कोशिश करते हैं और शिजुका उसे उसकी बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए इनकरेज करती है। ये सब देखकर अकीरा कासुगी के लिए और काम करने से मना कर देता है। कहता है कि वो बाहर रहना पसंद करेगा, भले ही इसका मतलब ज़ॉम्बी का खाना बनना ही क्यों न हो। हालांकि ज़ॉम्बी उनके कमरे की तरफ भी आने लगते हैं, जिससे कासुगी भी अपनी टीम को छोड़कर भाग जाता है। अकीरा और केंटो किसी तरह सबको एक सेफ रूम में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अचानक अकीरा को याद आता है कि कासुगी अभी भी बाहर है। वो उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के किनारे पहुंचता है एक शार्क निकल आती है क्योंकि शार्क ने भी ज़ॉम्बी खाए थे। शुरुआत में सब यही सोचते हैं कि शार्क पानी के बाहर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन शार्क के पैर जो उसने पहले खाए थे हिलने लगते हैं और वो जमीन पर चलने लगती है। शार्क को जिंदा देखकर सब डर जाते हैं और वापस एक कमरे में भाग जाते हैं। कोसुगी फिर से बाहर रह जाता है। अकीरा उसे बचाने जाता है। वो शार्क प्रूफ सूट पहनकर आता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। वो ज़ॉम्बी से लंबी लड़ाई करता है, लेकिन वो उस पर हावी हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी शिजुका 2 मेगाफोन लेकर पहुंचती है। वो एक को पानी में फेंक देती है जिससे ज़ॉम्बी कूद जाते हैं, लेकिन शार्क अभी भी जिंदा है। शिजुका शार्क के लिए एक टेम्पररी प्लेग्राउंड बनाती है और अकीरा को सलाह देती है कि वो बैटरी का इस्तेमाल करके शार्क की नाक पर पंच करे। इससे शार्क हिलना डुलना बंद कर देगी क्योंकि उसका सूट इलेक्ट्रिक प्रूफ है। इस तरह अकीरा को कोई नुकसान नहीं होगा। शार्क का सबसे सेंसिटिव पार्ट उसकी नाक होती है और अकीरा सक्सेसफुली एक पंच मारता है जिससे शार्क के शरीर को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो मर जाती है। इसके बाद सब उस जगह से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। हालांकि कोसुगी इस फैसले से खुश नहीं होता और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अकीरा, केंटो और शिजुका उस जगह से निकल जाते हैं। रास्ते में केंटो डायरी में लिखना शुरू कर देता है जिसमें वो कॉमेडियन बनने का अपना सपना बताता है। शिजुका लिखती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए तीनों अपने गोल्स को अचीव करने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल सकें।